मौका पाकर लीला चालू करते हैं कि मुझे भी सीता का वियोग सहन नहीं हो रहा। अब राम जी हे सीते हे जानकी हे सीते हे जानकी ऐसा कह कर रोते हुए जंगल से जा रहे थे। श्री राम जी दंड कारंड के वृक्षों से आलिंगन करते हैं। रामायण में वर्णन है ना कि पूछत चले लता रूपाती। ये तो तुलसी बाबा की भावना है कि उनने लिख दिया। बाकी ये जो दंड कारंड के वृक्ष थे, अरे राम जी तो परमात्मा है, उनको पूछने की क्या जरूरत है, वो तो सब जानते हैं। ये जो दंड कारंड के वृक्ष थे ये ऋषि लोग थे। ये कई जन्म जन्मांतरों से भगवान की तपस्या कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने भी काम और क्रोध को बस में नहीं कर पाया, इसलिए ये दंड कारंड के वृक्ष बने थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान की राह निकाल रहे थे, निहार रहे थे कि एक ना एक दिन राम जी आएंगे और हमारा उद्धार करेंगे। प्रभु उन्हीं ऋषियों का जो वृक्ष बने खड़े हुए थे दंड कारंड में, उनका उद्धार करते हुए जा रहे थे, उनका तरण तारण करते हुए जा रहे थे। कहीं कहीं रोते रोते बैठ जाते, आंखें बंद कर लेते। अपन भी नहीं जब ज्यादा दुखी होते हैं तो बैठ जाते हैं ऐसे करके, आंख बंद करके घुटने के ऊपर सिर रख के रोने लगते हैं, है ना? सच्चाई बात है। क्यों? जब लक्ष्मण जी समझाते कि भैया चिंता मत करो, हम माता जी को ढूंढ लेंगे, आप रो मत। तो राम जी कहते कि लक्ष्मण, मैं ऊपर देखता हूं तो सूर्य नारायण मेरे ऊपर क्रोधित होते हैं कि मेरे वंश को तूने डुबो दिया, तू एक स्त्री की रक्षा नहीं कर सका, तूने मेरे वंश को डुबो दिया। और बोले नीचे देखता हूं तो धरती मैया कहती है कि जब एक स्त्री की तू रक्षा नहीं कर सकता था तो तूने मेरी बेटी के साथ लगन क्यों की? ऐसे रोते हुए हे सीते हे जानकी करते हुए प्रभु दंड कारण्य से जा रहे थे। उसी रास्ते से कुंभज ऋषि के पास से मल्याचल से श्री रामचरितमानस की कथा सुनकर भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ वापस आ रहे थे। अब देखो परमात्मा ऐसी लीला करते हैं, ऐसी लीला करते हैं कि अच्छे अच्छे चकरा जाते हैं, अच्छे अच्छे। छोटे मोटों की तो बात ही छोड़ दो, प्रभु कैसे लीला करते हैं कि बीती खोजते बिलपत स्वामी, बीती खोजते बिलपत स्वामी, मनहु मोह बिरही अति कामी, भगवान शंकर बाबा तो प्रसन्न है, पर उसी दृश्य को देखकर सती मैया परेशान है। सोचो उसी दृश्य को देखकर पति प्रसन्न है, पत्नी परेशान है,
अब शंकर जी थोड़ा मुस्कुराए, मन ही मन प्रसन्न हुए कि बताओ आज आनंद जो है विलाप कर रहा है। ऐसा देखकर शंकर जी जो है मुस्कुराते हैं। शंकर बाबा मन ही मन में विचार करते हैं कि बाहरे परमात्मा कैसा नाटक कर रहे हो, एक साधारण प्राणी के जैसे, बिल्कुल साधारण प्राणियों के जैसे राम जी नाटक करते हुए जा रहे हैं। अब शंकर बाबा ने सोचा कि अगर सामने जाता हूं तो सारा नाटक जो है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ नाटक हो रहा हो और इस गांव का कोई मुखिया इस रामलीला में भिखारी बना हो और कोई आए और कहे भैया तू चिंता मत कर, चल हम देते हैं, तू तो इतना बड़ा आदमी है, तो सब नाटक किरकिरा हो जाएगा। ऐसे ही शंकर भगवान ने सोचा कि अगर सामने जाता हूं तो सारा का सारा नाटक जो है समाप्त हो जाएगा, भगवान को संकोच होगा। ऐसा विचार करके शंकर बाबा ने एक वृक्ष की आड़ से खड़े होकर प्रभु श्री राम जी का दर्शन किया और मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि जय सच्चिदानंद जग पावनो, जय सच्चिदानंद जग पावनो, अस कहि चला मनोज न सावनो, अस कहि चला मनोज न सावनो। भगवान शंकर बाबा ने पेड़ की आड़ में खड़े होकर राम जी को मन ही मन वंदन किया, जय जयकार की। तो आइए हम और आप भी प्रभु का छोटे से भजन से जय जयकार करते हैं, वंदन करते हैं। और इस भजन को देखो, भजन वो होता है जिसमें भगवान के नाम का गुणगान हो। कोई भी वेद पुराण उठा लीजिए, हर वेद पुराण में भगवान के नाम का गुणगान है, भगवान के चरित्र की व्याख्या है और उसी को हम और आप गाते हैं। ऐसे ही भजन वो हो जिसमें भगवान के नाम का गुणगान हो। और अपनी जिंदगी में आराम चाहिए तो भगवान के नाम का गुणगान तो करना ही पड़ेगा।